जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के साथ साथ वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हमारे देश में वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल 2022 में वट सावित्री व्रत 30 मई सोमवार के दिन है। इस बार वट सावित्री व्रत पर सोमवती अमावस्या और शनि जयंती सहित कई खास संयोग बन रहे हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर करवा चौथ की तरह ही पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगे। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2022, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कब खोलें, पानी कब पिएं, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। शुभ मुहूर्त। साल 2022 में वट सावित्री का व्रत 30 मई सोमवार के दिन रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 29 मई दोपहर 2:54 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई शाम 4:59 पर। पूजन सामग्री। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए पूजन सामग्री के रूप में आपको सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल फूल रोली, सुहाग का सामान, पूरियाँ, चना, बरगद के फल, सिंदूर, जल से भरा कलश और रोली आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। पूजा विधि। वट सावित्री के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद 16 श्रृंगार करें, व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर पूजा करें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत रोली चढ़ाएं। इसके बाद पूरियां और बरगद फल वट वृक्ष को अर्पित करें। अब सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांध लें। हर परिक्रमा पर एक एक चना वृक्ष में चढ़ाती जाती हैं। शाम के समय व्रत कथा पढ़े अथवा सुने। अंत में आरती कर अखंड सौभाग्य की कामना करें। पूजा के बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर सास को दें और उनका आशीष लें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से इन सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत सी जगहों में एक दिन पहले से ही निर्जल रहकर व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा के बाद जल ग्रहण करने की मान्यता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जगह की मान्यता के अनुसार व्रत खोलना चाहिए। वैसे इस दिन सुबह से ही निर्जल रहकर वट वृक्ष की पूजा के बाद जल ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ लोग पूजा करने के बाद और सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करते हैं, तो वहीं कुछ लोग पूरा दिन निर्जल रहने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत का पारण या व्रत खोलने का नियम आपको अपने घर की परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। सौभाग्य प्राप्ति के महा उपाय। ज्येष्ठ अमावस्या पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार के बाद वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पूजा के बाद वट वृक्ष के पत्ते को अपने बालों में लगाती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा इसलिए भी की जाती है कि सत्यवान के प्राण जब संकट में थे, तब सत्यवान के प्राणों को यमराज हर कर ले जा रहे थे, तो उस समय सत्यवान के प्राणों की रक्षा सावित्री ने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही की थी। और दूसरी बात कि बरगद का वृक्ष कई वर्षों तक जीता है, यानी कि बरगद के वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इस कारण इस व्रत को रखने से और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु भी लंबी होती है। बरगद के वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है।
साथ ही इस वृक्ष में हर समय माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करने पर सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा सभी महिलाओं को करनी चाहिए। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय।